स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर अप्सराओं से किसने विवाह किया था, उनको किससे प्रेम हुआ था और उनके पुत्र कितने हैं। जब भी बात अप्सराओं की आती है, लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अप्सराओं ने कभी विवाह किया होगा, क्या उनके पुत्र होंगे। उनका तो एक ही कार्य है, स्वर्ग में नृत्य करना और ऋषियों की तपस्या भंग करना। ऐसे हालात में उनका व्यक्तिगत जीवन आखिर कैसा रहा होगा, तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्सराओं का संबंध मनोरंजन और ऋषियों की परीक्षा तक सीमित नहीं होती। अप्सराएं आदर्श पत्नी, मातृत्व की भूमिका भी निभाती है। उनके बच्चों का महत्व भारतीय पौराणिक इतिहास में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदू धर्म में 11 प्रमुख अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें उर्वशी, मेनका, रंभा और घृताची सबसे प्रसिद्ध है। इन अप्सराओं ने ऋषि मुनियों और राजाओं के साथ संबंध स्थापित किए और कई संतान भी उत्पन्न किए। सर्वप्रथम जानते हैं उर्वशी के बारे में। उर्वशी को सर्वोत्तम 3 अप्सराओं में से एक माना जाता है। उनका संबंध राजा पूर्वा से स्थापित हुआ। ये भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे पुरानी और पवित्र प्रेम कथाओं में से एक है। उर्वशी के पति पूर्वा थे, जो चंद्र वंश के जनक थे। पूर्वा ब्रह्मा के पुत्र इला और बुद्ध के पुत्र थे। ये संबंध विवाह के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन ये शक्ति और शर्तों पर आधारित थी। उर्वशी ने पूर्वा से 2 वचन लिए थे। सर्वप्रथम वचन, राजा को उनके दिए गए 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी। दूसरा वचन, कभी भी निवस्त्र नहीं देखेंगे। इंद्र ने स्वर्ग वापस बुलाने के लिए गंधर्वों के माध्यम से इन शर्तों को तोड़कर घोर षड्यंत्र रचा। एक रात गंधर्वों ने भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों को बचाने के लिए जब पूर्वा ने बिना वस्त्र के उनका पीछा किया, उसी समय इंद्र ने बिजली चमका दी और उर्वशी ने राजा को निवस्त्र देख लिया। इससे शर्त टूट गई और उर्वशी को स्वर्ग वापस लौटना पड़ा। अलगाव के बावजूद दोनों का प्रेम कम नहीं हुआ। उर्वशी ने राजा पूर्वा को वर्ष में 1 रात्रि के लिए अपने पास आने का वचन देती है। इसके पीछे का कारण ये था, राजा के मिलन से उनका पुत्र उत्पन्न हो सके, और ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। उर्वशी ने पूर्वा को कई पुत्र दिए, जिनकी संख्या विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग बताई जाती है। उर्वशी पूर्वा का संतानों की सूची इस प्रकार है: आयु, अमावायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु, धीमान, विश्ववायु। आयु के वंश ने पूर्वा के चंद्र वंश को आगे बढ़ाया। इसी वंश में नहुष, अयाति और यदुवंशी। ये दिखाता है कि उनका संबंध भले ही शर्तों पर आधारित था, लेकिन देवीय रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब जानते हैं अप्सरा मेनका का प्रेम और पुत्रों के बारे में। इंद्र ने मेनका को स्वर्ग से भेजा, क्योंकि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से उनका सिंहासन हिलने लगा था। मेनका अपनी सुंदरता से विश्वामित्र को मोहित करने में सफल रही। यह संबंध विशुद्ध रूप से एक कार्य के लिए था। जब मेनका का प्रयोजन पूरा हो गया, तो उसे तुरंत देवलोक वापस जाना पड़ा। विश्वामित्र के साथ मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम था शकुंतला। शकुंतला का जन्म हिमालय के रमी शिखर पर मालिनी नदी के किनारे हुआ। मेनका ने नवजात शिशु को मालिनी नदी के तट पर छोड़ दिया, क्योंकि वो बच्ची को स्वर्ग साथ नहीं ले जा सकती थी, न ही पृथ्वी पर उसका पालन पोषण कर सकती थी। उस निर्जन वन में शंकुत नामक पक्षी ने बच्ची को अपने पंखों के नीचे रख लिया और रक्षा की। थोड़े समय बाद वहाँ पर महर्षि आए और वे बच्ची को उठाकर आश्रम ले आए। बच्ची की रक्षा शकुंत पक्षी कर रही थी, इसीलिए महर्षि ने बच्ची का नाम शकुंतला रख दिया और बच्ची ऋषि के आश्रम में ही पली बढ़ी और बड़ी हुई। शकुंतला ने बाद में राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया और उनका पुत्र का नाम सर्वदमन रखा, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। आप जानते हैं अप्सरा घृताची का परिवार के बारे में। अप्सरा घृताची प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा मोहक थी कि उन पर पुरुष, ऋषि, गंधर्वों के राजा भी मोहित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप
उनके 100 से भी ज्यादा संतानें थी। घृता जी को इंद्र की विशिष्ट बार बार उपयोग की जाने वाली अस्त्र या देवीय शक्ति का स्रोत माना जाता था। उनका उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण पौराणिक पुरुषों की तपस्या या वंश में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया। उनका कार्य विशिष्ट ऋषियों की परीक्षा लेनी नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार वंशावली में शक्तिशाली तथ्यों को जोड़ना भी था। घृता जी के संबंध कई युगों तक चले और उनसे उत्पन्न संतानों ने भारतीय इतिहास के ऐसे कई प्रमुख वंशों को प्रभावित किया। घृता जी और महर्षि भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य थे। राजा कुशनाभ और घृता जी के संबंध से 100 कन्याएं पुत्रियां उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि राजा कुशनाभ के साथ घृता जी का गहरा प्रेम संबंध था। इसके अलावा घृता जी और राजा रुद्रशव के संबंध से उनके 10 पुत्र और 10 पुत्रियां, कुल मिलाकर 20 पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। विश्वकर्मा और घृता जी के भी संबंध थे, जिनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। महर्षि वेद व्यास से भी घृता जी का संबंध था, जिससे सुखदेव का जन्म होता है। इस प्रकार घृता जी ने केवल 100 से अधिक बच्चों के जननी के रूप में जानी जाती है, बल्कि उनके माध्यम से कई महत्वपूर्ण वंशावलियों ने देवीय और अलौकिक गुणों वाले पुत्रों को प्राप्त किया। अब जानते हैं रंभा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। नल कुबेर की पत्नी रावण के श्राप के कारण रंभा को प्रधान अप्सरा माना जाता है, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वह अत्यंत सुंदर थी और विभिन्न कलाओं में पारंगत थी। रामायण काल में रंभा को यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। रंभा का संबंध संतान उत्पत्ति के बजाय रावण के पतन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जब रंभा अपने पति नल कुबेर के पास जा रही थी, तब रावण ने उन्हें रोककर उनके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना लंकापति रावण के लिए विनाश का बिंदु था। इस घटना से क्रोधित होकर रंभा के पति नल कुबेर ने रावण को एक भयानक श्राप दिया। आज से यदि तू किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे छुएगा भी तो तेरा शीश फट जाएंगे और तू वहीं मर जाएगा। ये श्राप रावण के विनाश का मुख्य कारण बना। रावण धर्म का ज्ञाता था, इसीलिए वो सीता माता को लंका लाया, तो वो इस श्राप के कारण उन्हें छूने से भी डरता था। रंभा और नल कुबेर की संतानों का स्पर्श पौराणिक उल्लेख नहीं मिलता। उनका संबंध रावण के दिए गए श्राप के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना के लिए ही हुआ था। आप जानते हैं अप्सरा तिलोत्तमा के व्यक्तिगत रहस्यों के बारे में। अप्सरा तिलोत्तमा एक विशेष उद्देश्य के लिए ब्रह्मा द्वारा सृजन की गई अप्सरा थी। असुर भाई सुद और उपसुद ने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त कर दिया। उनके संहार के लिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे संसार के उत्तम वस्तुओं को लेकर तिलोत्तमा की रचना करें। तिलोत्तमा का कोई स्थायी पति या संतान नहीं है। उन्हें केवल एक देवीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब तिलोत्तमा उन दैत्यों के सामने प्रकट हुई तो उनकी अपार सुंदरता से मोहित होकर दोनों भाई आपस में ही लड़ पड़े। आप जानते हैं प्रलोचना के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। प्रलोचना मुख्य 7 अप्सराओं में से एक थी। इंद्र द्वारा भेजे जाने पर प्रलोचना ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग की। उन्होंने 1000 वर्षों तक ऋषि के साथ संभोग में समय बिताया और उनके संतान के रूप में मरीसा उत्पन्न हुए। जब ऋषि कंडू को अपनी तपस्या का स्मरण हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उस वक्त प्रलोचना घबरा गई। उस समय प्रलोचना के रोम छिद्रों से जो पसीना आई, उसी से उत्पन्न हुई मरीषा। अप्सराओं का संबंध अद्वितीय नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिकांश अप्सराओं का कोई स्थायी पति या वैवाहिक संबंध नहीं होता। उनका संबंध एक निर्धारित कार्य और तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से ही होता है। जैसे ही मेनका का कार्य पूरा हुआ, वो बिना किसी मोह के अपने नवजात पुत्री को छोड़कर स्वर्ग लौट गई। उर्वशी का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहाँ पर विवाह का शर्त टूटा, वो बिना किसी मोह में पड़े इंद्र लोक लौट गई। तो दोस्तों, ये है कुछ प्रमुख अप्सराओं के पति, प्रेमी, पुत्र पुत्रियों की अनसुनी कथाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।